29 मार्च 2025 भिवानी गांव हरियाणा, जहां एक नाले से एक शख्स की लाश बरामद होती है। लाश इस कदर सड़ चुकी थी कि शिनाख्त भी मुश्किल थी, लेकिन लाश की कलाई पर एक टैटू बना हुआ था जो काफी हद तक सही हालत में था। उससे पहचान होती है कि मरने वाले का नाम प्रवीण है, जो कि भिवानी गांव का ही रहने वाला था और 25 मार्च से लापता था। प्रवीण शादीशुदा और एक 7 साल बच्चे का बाप था। उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्मों में काम करती थी, जो कि प्रवीण नशे का आदी था। इसलिए शुरुआत में सबको लगता है कि नशे की हालत में वो नाले में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भी थोड़ी लापरवाही बरती, लेकिन फिर एक दिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसने पूरे केस की परतें खोल कर रख दी। दरअसल प्रवीण के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रवीण की मौत नशे की हालत में नाले में गिरकर हुई होगी, इसलिए उन्होंने पुलिस पर भरोसा करने के बजाय खुद भी छानबीन शुरू कर दी। परिवार के कुछ लोगों ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक फुटेज में दिखा कि घर के पास एक बाइक सवार बार बार चक्कर काट रहा है। फिर दूसरी फुटेज में वही बाइक सवार किसी महिला के साथ दिखा और बाइक पर उन दोनों के बीच सफेद चादर में कुछ लिपटा हुआ भी था। परिवार वालों को भी अब यकीन हो गया कि प्रवीण की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि बाइक पर पीछे बैठी महिला प्रवीण की पत्नी रवीना और बाइक सवार उसके साथ काम करने वाला सुरेश था। परिवार ने फौरन ये फुटेज पुलिस को सौंप दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों को गिरफ्तार कर जब सख्ती से उनसे पूछताछ की तो एक पत्नी का ऐसा भयानक रूप सामने आया कि सब सन्न रह गए। दरअसल रवीना को रील्स बनाने से प्रवीण को कोई आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन जब वो हरियाणवी शॉर्ट फिल्मों में काम करने लगी तो उसे कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता। यही बात प्रवीण को अखरने लगी। एक दिन उसने रवीना को कह दिया कि वो ये सब छोड़ दे और रवीना ने भी पति की बात मान ली। जब रवीना ने रील्स और फिल्मों में काम करना छोड़ दिया तो सुरेश ने उससे कांटेक्ट किया और उसे दोबारा शॉर्ट फिल्मों में काम करने को कहा। चूँकि रवीना सुरेश के साथ कई शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुकी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। खैर, यहीं से दोनों के बीच राब्ता शुरू हुआ, जो जल्द ही अवैध संबंध में बदल गया। और फिर एक दिन प्रवीण ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और 25 मार्च को जब प्रवीण सो रहा था तो रवीना ने सुरेश को फोन कर घर बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर सोते में ही प्रवीण की गला घोंटकर हत्या कर दी और रात के अंधेरे में लाश को नाले में फेंक दिया। उन्हें यकीन था कि जब तक लाश मिलेगी तब तक सड़ गल चुकी होगी, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रवीण की कलाई पर बने टैटू ने सारे राज खोल दिए।